हेलो एवरीवन, साइड बालाजी एकेडमी। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनआईएस क्लास 10th की होम साइंस जो प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी है, कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे एनआईओएस होम साइंस प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना चाहते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम है ये इंग्लिश मीडियम रहने वाली है, हिंदी मीडियम भी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इसको पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें बनानी है, किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाएंगे, फाइलें कैसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देखो, प्रैक्टिकल पहला दे रखा है, इसमें आपको एम दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट दे रखा है। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको सेम टू सेम पूरा फाइल में ऐसे लिखना है। और बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि फ़ाइल किस तरीके से लेनी है, तो कृपया करके आप एक फ़ाइल जो फाइल लेंगे वो एक तरफा ब्लैंक पेज यानी कि खाली पेज हो और एक तरफा लाइन वाला पेज हो। आप ऐसी फ़ाइल को चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। उसके अंदर आप अपने टेबल्स बना सकते हैं, अपने डायग्राम बना सकते हैं। और ये डिट्टो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। कोशिश करें जो एम, ऑब्जेक्टिव और जो मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं। वो स्पार्कल पेन से भी लिख सकते हैं या फिर आप रेड पेन, ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप थोड़ा हाईलाइट करके दिखाओगे तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा टीचर को, उतना ज़्यादा आपके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि वो मार्क्स देने में आसानी रखेंगे। ठीक है, आप देखो प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी चीज़ प्रोसीजर के अंदर हमने लिख रखा है। टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन दे रखा है। आपको लेफ्ट में एक ये दिख रहा होगा, राइट में सॉरी, एक पिक दिख रही होगी जो एक गैस चूल्हा समथिंग ये है। आप इसको ब्लैंक पेज पर बनाओ। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो जो आपकी आर्ट अच्छी है आप उस पर बनाओ। बट अगर आर्ट अच्छा नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा के इसकी कलर कॉपी या फोटो कॉपी आप उस पर पेस्ट कर दीजिए। और जो टेबल है, आप चाहे तो लाइन वाले पेज पे बना सकते हैं और चाहे तो आप ब्लैंक पेज पे बना सकते हैं, कि ये आपकी मर्जी है। जो प्रोसीजर और टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन लिखा है, इसको आप हाईलाइट करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। प्रैक्टिकल मैनुअल दे रखा है, ये भी एक टेबल है, प्रिकॉशंस है, आप एज इट इज लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन, क्राइटेरिया ऑफ एवोल्यूशन, ये सारी मैंने आपको बताया। जी जो ब्लैक मैंने बोल्ड कर रखी है हेडिंग, आप इसको कलरफुल करके लिख सकते हैं। आप कोई स्पार्कल पेन ले सकते हैं या फिर कोई रेड पेन, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे जो होंगे जो पूछे जा सकते हैं आपसे, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करेंगे जिस भी आपके स्टडी सेंटर में, तो वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चनों का भी आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकल 2 है, इसके अंदर भी आपको एम, ऑब्जेक्टिव, मटेरियल रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। प्रोसीजर ये सारा है, आप इसमें बिल्कुल एज इट इज आप लिख सकते हैं प्रोसीजर बिना कोई चेंजेस करे। ये आपका टेबल है, टेबल आप कोशिश करना कि आप ये लाइन वाले पेजों पे लिखो। और जो डायग्राम है ये आप किस पे बनाओ, ब्लैंक पेज पे बनाओ या फिर आप पेस्ट करके चीज़ें लगा सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन लिख रखा है, ये भी आप कोशिश करोगे हाईलाइट करके लिखो। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से क्रिएटिविटी लेके आओगे अपनी फाइल के अंदर, वो अलग से हाईलाइट होती है। ठीक है, और भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मैं अपने फ़ोन नंबर और एकेडमी के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो कि चीज़ें आपको, अगर आपको लगता है कि कैसे बनानी है, अब फिर भी कोई दिक्कत आ रही है वीडियो देखने में, तो भी हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे जो होंगे जो पूछे जा सकते हैं आपसे, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करेंगे जिस भी आपके स्टडी सेंटर में, तो वहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चनों का भी आप ध्यान रखें। मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर इसमें दे रखा है, जो आपको एज इट इज़ के एज इट इज़ बिल्कुल नोट करना है, बिना कोई चेंजेस करे आप बिल्कुल एज इट इज़ सकते हैं। अगला प्रिकॉशन है और रिलेटेड क्वेश्चन है जो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आप जब भी, मैंने अभी पहले रिपीट किया है कि आप जहाँ भी स्टडी सेंटर में जाओगे वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, टू रिकॉर्ड एंड स्टडी द वीकली स्पेंडिंग प्लान ऑफ योर फैमिली, ये एम है। और ऑब्जेक्टिव दे रखा है, आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिकल यू विल बी एबल टू। ये सारी चीज़ें आपको क्लासीफाई कर रखी हैं एक एक करके। ज़्यादा प्रेजेंटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से क्रिएटिविटी लेके आओगे अपनी फाइल के अंदर, वो अलग से हाईलाइट होती है।
ठीक है। और भी प्रोसीजर है, टेबल आपको दे रखा है, इसके अंदर आप जो आपकी डेली बेसिस पे जो आइटम्स है, आप कितने संडे मंडे को और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड ओवरऑल टोटल आपका जो वीकली होता है आप कितना एक्सपेंड करते हो इन चीज़ों पे, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ही फिगर लिखनी है, आप इससे मिलती जुलती फिगर लिख सकते हैं। ठीक है। एक बेसिक तौर पे जो फिगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन इसके अंदर दिए गए हैं, कंक्लूजन भी दिया गया, रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। हर एक देखो, हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम से आपको रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि जहां भी आप स्टडी सेंटर में जाओगे वहां पर इन्विजिलेटर आपसे उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेजरमेंट शो करते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में है क्या, कंटेंट है क्या उसके अंदर। सो दैट द मेन रीज़न, आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को भी अपने माइंड में रिवाइज करके जाओ कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 5, इसके अंदर भी आपको एम, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको क्लासीफाई कर रखी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, ए टू जेड आपको जो भी आपको इसमें लिखने की सारी चीज़ें क्लासीफाई है। प्रोसीजर है, टेबल आपको दे रखा है, इसके अंदर आप जो आपकी डेली बेसिस पे जो आइटम्स है, आप कितने संडे मंडे को और प्रिकॉशंस दे रखे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है। मैंने रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है, आपको कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंक्लूजन दे रखा है, रिलेटेड क्वेश्चन इससे है। देखो हर एक प्रैक्टिकल के अंदर मैंने बताया, आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार यही बात, क्योंकि इन्विजिलेटर जब पूछता है एक, उसको हम वाइवा कहते हैं, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, वो वाइवा के भी वो आपको नंबर देगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएं कि कभी भी आपसे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। प्रैक्टिकल नंबर 6, एम दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है हर एक प्रैक्टिकल की तरह। मटेरियल रिक्वायरमेंट दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, ए टू जेड आपको जो भी आप इसमें लिखने की सारी चीज़ें क्लासीफाई है। टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन दे रखी है, प्रिकॉशंस दे रखी है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं उसी प्रैक्टिकल से जो आप आगे चला रहे हैं। कंक्लूजन दे रखा है, रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 7, सो इसके अंदर एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ICI, FAO, एक्मार्ग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी एक बेसिक तौर पे जो फिगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन इसके अंदर दिए गए हैं, कंक्लूजन भी दिया गया। ज़्यादा प्रेजेंटेशन करोगे जितना ज़्यादा आप, क्राइटेरिया ऑफ एवोल्यूशन और इसके अंदर पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 8, एम आपको सामने नज़र आ रहा है, ये आप सारी नोट डाउन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर इसमें दे रखा है, जो आपको एज इट इज़ के एज इट इज़ बिल्कुल नोट करना है, बिना कोई चेंजेस करे आप बिल्कुल एज इट इज़। प्रोजेक्ट नंबर 7, सो इसके अंदर एम है, प्रोसीजर ये सारा है, आप इसमें बिल्कुल एज इट इज़ आप लिख सकते हैं प्रोसीजर बिना कोई चेंजेस करे। मटेरियल रिक्वायरमेंट दे रखी है, प्रोसीजर टू फॉलो। मेन्यू दे रखा है आपको, राजमा, राइस, जीरा, पुलाव, ड्राई आलू, वेजिटेबल, खीर। प्रिकॉशंस आपको दे रखे हैं इसके अंदर, कंक्लूजन दे रखा है, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट दे रखा है, क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन ऑफ अ मील। रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, नेम द वेरियस, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मतलब पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप पहले से क्लासीफाई करके जाए, आंसर अपने रिवाइज करके जाए। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो मैंने प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन तो दिखा दिए, लेकिन अगर किसी को इसका आंसर चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकता है। उसको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप प्रैक्टिकल नंबर लिख दीजिए, कि जैसे प्रैक्टिकल नंबर 9 है, और क्वेश्चन आप उसमें लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रैक्टिकल नंबर 6, एम दे रखा है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, टेबल फॉर ऑब्जर्वेशन दे रखी है, प्रिकॉशंस दे रखी हैं, या प्रिकॉशन दे रखे हैं आपको, कंक्लूजन, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्लासीफाई। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, टू रिकॉर्ड एंड स्टडी द वीकली स्पेंडिंग प्लान ऑफ योर फैमिली, ये एम है, और ऑब्जेक्टिव दे रखा है, आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिकल यू वुड बी एबल टू, ये सारी चीज़ें आपको
क्लासीफाई कर रखी हैं एक एक करके। प्रोसीजर ये सारा है, आप इसमें बिल्कुल